अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक स्टेप लेंगे टुवर्ड्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी तरफ एक इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? We first study some fundamental logic gates which work on some logical operations, जैसे हमारे पास नॉट गेट है, एंड गेट है, और गेट है, नैंड गेट है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। फिर उन गेट्स को कंबाइन करके हम आईसीज बनाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। बट इस लेवल पे फॉर क्लास 12th वी हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट लॉजिक गेट्स। बट बिफोर दैट पहले हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, दैट इज़ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को पहले डिस्कस करेंगे। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एक ऐसी करंट या वोल्टेज जो कंटिन्यूसली टाइम के साथ वेरी हो करे, दैट इज कॉल्ड एज एनालॉग सिग्नल। कंटिन्यूसली टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज, यानी कि इसका वैल्यू कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर इसका हम ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ विल बी लाइक समवट लाइक दिस। ये मान लीजिए सपोज वोल्टेज हम दिखा रहे हैं वाई एक्सिस पे और टाइम दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो कंटिन्यूसली ये टाइम के साथ वेरी करे लाइक दिस। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी कंटिन्यूसली टाइम के साथ वेरी करता है। ये पीरियोडिक भी हो सकता है और नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। तो दिस टाइप ऑफ वोल्टेज सिग्नल इज कॉल्ड एज एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एक और सिग्नल है जिसके दो ही डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल है, यानी कि या वो सिग्नल हो सकती है या वो नहीं हो सकती है। ठीक है, दैट सिग्नल इज कॉल्ड एज डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं स्विच की। जो हमारे घर में स्विच लगी होती है तो उसके दो स्टेट्स हैं। जो स्विच होती है उसके दो स्टेट्स हैं, ऑन या ऑफ। ठीक है, अगर स्विच ऑन है तो करंट फ्लो होगी सर्किट में। ठीक है, तो उस स्टेट को हम कहते हैं ऑन स्टेट, या उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय नंबर 1, बाय डिजिट 1। ठीक है, दूसरा स्टेट क्या होता है, हो सकता है स्विच का ऑफ होगी तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो इस स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय डिजिट 0। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये ऑन वाला स्टेट है, 1 वाला स्टेट है, इसको हम हाई भी कह सकते हैं, हाई। और इसको हम क्या कह सकते हैं, लो। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रिकल स्विच हैज ओनली 2 स्टेट्स, ऑन ऑफ। ठीक है, तो एक डिजिटल सिस्टम है। ऐसी हमारे पास अगर सिग्नल होगी, सपोज वोल्टेज सिग्नल है जिसका जो या तो होगी या तो नहीं होगी, दैट सिग्नल इज कॉल्ड एज डिजिटल सिग्नल। तो सो इट इज दैट टाइप ऑफ वोल्टेज और करंट which has only discrete values, has only two discrete values। मतलब या तो होगी मतलब 1, या नहीं होगी और 0, या क्या कह सकते हैं, हाई और लो। यहाँ पे वो कंटिन्यूसली टाइम वेरिंग वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? ये मान लीजिए वोल्टेज है, ठीक है, ये टाइम है। सपोज वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है से 5 वोल्ट और मिनिमम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक, सपोज दिस इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 से, ये ज़रूरी नहीं है कि ये पीरियोडिक हो, नॉन पीरियोडिक भी हो सकती है। मान लीजिए 0 से लेके 1 सेकेंड तक, यहाँ से यहाँ तक सिग्नल का वैल्यू लो है, फिर अचानक से हो गया हाई, ऐसे, फिर लो, फिर हाई, फिर से लो। ठीक है, ये देख लीजिए,
या तो वैल्यू है या तो वोल्टेज है ही नहीं, या है, ठीक है, कंटिन्यूसली टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है, तो दिस स्टेट विल बी कॉल्ड एज जीरो स्टेट, ठीक है, एंड दिस स्टेट विल बी कॉल्ड एज वन स्टेट। बाइनरी डिजिट वन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाई वाले स्टेट को, ऑन वाले स्टेट को, और ऑफ वाले स्टेट को या लो वाले स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय जीरो। सो दिस डिजिटल सिग्नल, दिस सिग्नल हैज ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज, ऑन और ऑफ, जीरो और वन, हाई और लो। और अगर हम वैल्यूज की बात करें, यहाँ पे वन से मतलब है 5 वोल्ट, यानी कि जितना इस वोल्टेज का वैल्यू होगा उतना ही, ठीक है। ये जीरो से फिर 1 2 3 4 5 वोल्ट तक ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। ऑन, लो, जीरो, सीधे फिर 5, या जितना इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड एज डिजिटल सिग्नल। अब यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं, in which only we have two numbers, that is 0 and 1, two binary digits 0 and 1। सारे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ 0 and 1 ओनली। अब सवाल है, जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, जैसे मैं एक नंबर लिखूंगा, सपोज मेरे पास एक नंबर है से 8, ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम में है। डेसिमल नंबर में सिस्टम में हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 अप टू 9, उन्हीं से हम सारे नंबर्स को फिर बनाते हैं रीअरेंज करके। सपोज हमारे पास 8 है, इसको मैं कैसे बाइनरी डिजिट ये नंबर सिस्टम में लिखूं, इसको मैं कैसे इन टर्म्स ऑफ 0 and 1s लिखूं, ठीक है। तो क्या करना है, इसको 2 से कंटिन्यूसली डिवाइड करना है, क्योंकि बाइनरी सिस्टम की जो बेस होती है दैट इज 2, डेसिमल नंबर की जो बेस होती है डेसिमल नंबर सिस्टम की वो होती है 10, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस जो होती है दैट इज 2। तो इसको अगर हमने 8 को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो वी हैव टू कंटिन्यूसली डिवाइड इट बाय 2 टिल द रिमाइंडर इज टिल द क्वोशंट इज 0, ठीक है। डिवाइड कंटिन्यूसली बाय 2 टिल द क्वोशंट इज 0, क्वोशंट 0 होगा। और फिर जो आपको रिमाइंडर्स मिलेंगे उनको आपने अरेंज करना है एक ऑर्डर में, तो आपको मिल जाएगा बाइनरी नंबर, ठीक है। इसको समझने के लिए एग्जांपल ली हमने 8 की, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4s are 8, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0, ठीक है। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करना है, 2 2s are 4, रिमाइंडर क्या बचा, 0, फिर से इसको डिवाइड करना है 2 से, 2 1s are 2, रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब रिमाइंडर 1 है, हमें तब तक डिवीजन कंटिन्यू करना है जब तक क्वोशंट 0 आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 0s are 0, 2 0s are 0, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 - 0 दैट इज 1, ठीक है। तो ये जो लास्ट रिमाइंडर जो हमारा बचा, इट इज कॉल्ड एज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड दिस फर्स्ट रिमाइंडर इज कॉल्ड एज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो 8 को हम, 8 जो डेसिमल नंबर में सिस्टम में था, इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 इन डेसिमल नंबर सिस्टम दैट इज 10, जहाँ पे बेस 10 होती है, किसके बराबर होगा, पहले आपको कौन सा रिमाइंडर लिखना है, कौन सा डिजिट लिखना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट, यानी कि नीचे से आपको ऑर्डर में ऊपर जाना है, लिखना किनको है, रिमाइंडर्स को, ठीक है। तो पहला रिमाइंडर 1, उसके बाद 0 0 0, और बाहर से ब्रैकेट ऐसे 2 डालना है, मीन्स दिस इज रिटन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। ये समझने के लिए हम लिखते हैं, अदरवाइज फिर आप जब आपने सीखा तो ऐसे आप लिखोगे, ठीक है, 1 0 0, दिस इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 8, ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 8। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं लूँगा, से हमारे पास नंबर है से 23, सपोज हमारे पास नंबर क्या है 23, ये किस नंबर सिस्टम में है, इट इज़ इन डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पे आप लिखते हैं 23, इसको 2 से डिवाइड करना है कंटिन्यूसली, तो पहले क्या आएगा, 2 11s are, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा 1, 2 11s are 22, तो रिमाइंडर 1 आएगा, 2 5s are 10, रिमाइंडर फिर से 1 आएगा, 2 2s are 4, रिमाइंडर 1, 2 1s are 2, रिमाइंडर 0, 2 0s are 0, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, ठीक है। अब इन रिमाइंडर्स को हमने लिखना है, पहले लास्ट वाला रिमाइंडर आ जाएगा, तो 23 जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 0 1 1 1,
10111, ठीक है। तो 23 जो है, जो एक नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम में, उसको हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिखा, 10111, और इसको पढ़ना भी ऐसे ही है 10111, ठीक है। अब सवाल है, अगर हमें बाइनरी से वापस जाना होगा डेसिमल में, बाइनरी से वापस जाना होगा किस में, डेसिमल में, तो क्या करना है। मान लीजिए मेरे पास एक रैंडम बाइनरी नंबर है, मान लीजिए मेरे पास बाइनरी नंबर है सी 1101, ये बाइनरी नंबर है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, यानी कि ये किसका बाइनरी इक्विवेलेंट है, वो डेसिमल नंबर मुझे लिखना है। तो इसके लिए आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो लेफ़्ट साइड से प्लेस आती है, पहली प्लेस, लेफ़्ट साइड से पहली प्लेस, इसका इस प्लेस का जो वैल्यू होता है दैट इज़ 2⁻0, दैट इज़ 2⁻0। उसके बाद जो सेकंड प्लेस आती है उसका वैल्यू होता है 2⁻1, थर्ड प्लेस 2⁻2, फोर्थ प्लेस 2⁻3, ऐसे ही फिफ्थ प्लेस 2⁻4, सिक्स्थ प्लेस 2⁻5, सेवन्थ प्लेस 2⁻6, ऐसे ही, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू पहले डिजिट की जो प्लेस है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 2⁻0 मल्टीप्लाइड बाय जो यहाँ पे डिजिट है, मल्टीप्लाई वही करना है। यहाँ पे डिजिट कौन सा है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, फिर बीच में प्लस, ठीक है। अब सेकंड प्लेस पे आ जाइए, इसका प्लेस वैल्यू 2⁻1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे डिजिट कौन सा रखा है, 0 इंटू 0 प्लस, ये ऐसे है। फिर ये थर्ड प्लेस, इसका वैल्यू क्या, 2⁻2 इंटू डिजिट यहाँ पे कौन सा, 1 प्लस 2⁻3 इंटू डिजिट यहाँ पे कौन सा, 1, ठीक है। नाउ इनको हमें सम करना है। नाउ दिस इज 2⁻0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2⁻1 इज 2 इंटू 0 इज 0, 1 प्लस 0 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 2 क्यूब इज 8, 8 इंटू 1 इज 8, 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13। तो ये जो बाइनरी इक्विवेलेंट है, ये किस डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट है, 13 का। तो ऐसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम से जा सकते हैं किस में, बाइनरी नंबर सिस्टम में। और आप ऐसे ही ऐड भी कर सकते हो इनको। एडिशन के लिए आपको क्या याद रखना है, फॉर एडिशन यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, जब आप बाइनरी नंबर्स को ऐड करेंगे, उसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वो अंडरस्टूड ही है अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। एडिशन के लिए आपको याद रखना है कि 0 प्लस 0 इज़ 0, इन बाइनरी एडिशन 0 प्लस 0 इज़ 0, 0 प्लस 1 इज़ 1, ठीक है, 1 प्लस 0 इज़ 1 एंड 1 प्लस 1 इज़ 1 0, 1 प्लस 1 इज़ 1 0। दिस इज़ फॉर बाइनरी एडिशन, बाइनरी डिजिट्स जो है इनका एडिशन है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में देख लीजिए, 0 माइनस 0 इज़ 0, ठीक है, 0 माइनस 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से 1 माइनस 1 इज 0, 1 0 माइनस 1, ये एक्चुअली 1 0 क्या है, ये एक्चुअली 0 था, फिर उसको हम 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 1, फिर हम क्या लेते हैं, बोरो, तो ये 0 बन जाता है 10 एंड 1 0 माइनस 1 इज़ 1, ठीक है। ये है बाइनरी डिजिट्स का सब्ट्रैक्शन। इसको समझने के लिए एग्जांपल देख लीजिए, एडिशन को समझने के लिए। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, एडिशन की एग्जांपल मैं लेता हूँ, 1 1 0 1 1 0 0 1, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो 1 1 इज़ 1 प्लस 1 इज़ 1 0 0 1, ऐसे, ठीक है। तो 0 प्लस 0 इज़ 0, तो ये इसी में ऐड हो जाएगा, या कैरी भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस 0 इज़ 1, 1 प्लस 1 इज़ 1 0, ठीक है। तो 1 1 0 1 प्लस 1 0 0 1, इन दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करके आंसर क्या आया, 1 0 1 1 0। इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं, जैसे इसको चेंज किया डेसिमल में, इसको चेंज किया डेसिमल में, इसको चेंज किया डेसिमल में, इनको डेसिमल में ऐड किया तो आंसर ये आएगा,
ठीक है, यू कैन क्लियरिफाई, यू कैन चेक दैट बाई योर सेल्फ। सब्ट्रैक्शन में आ जाइए, जैसे 1101 है, यही नंबर्स है, 1001 है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है ना। 1 - 1 इज 0, 0 - 1 इज 0, 1 - 0 इज 0, 1 - 1 इज 0। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 - 1 इज 0, 0 - 0 0, 1 - 0 इज 1। ठीक है, 1 - 1 इज 0। तो इनको सब्ट्रैक्ट करें, आंसर क्या आ गया? 0 1 0 0। ये भी आप कंफर्म कर सकते हैं भाई, यानी कि इसको कन्वर्ट आप कर सकते हो डेसिमल में, इसको भी और इसको भी, फिर इसको और इसको सब्ट्रैक्ट किया, आंसर ये आएगा। यू कैन चेक इट योर सेल्फ। तो दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।